आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है तिलचट्टे के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि तिलचट्टे के पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर यह तिलचट्टे के आहार नाल या पाचन तंत्र का चित्र लिया है। ठीक, तो दोस्तों जो तिलचट्टे का पाचन तंत्र होता है, ठीक है, पाचन तंत्र उसके 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। जिसमें पहला होता है अग्रांत्र, ठीक है, क्या होता है? अग्रांत्र। दूसरा होता है मध्यांत्र, ठीक है, क्या होता है? मध्यांत्र। और तीसरा होता है पश्चांत्र, ठीक है। इन 3 भागों से मिलकर तिलचट्टे का पाचन तंत्र पूरा होता है। ठीक, तो दोस्तों हम पहले की बात कर लेते हैं, अग्रांत्र की। ठीक है, किसकी? अग्रांत्र, ठीक, यानी कि फोरगट। तो दोस्तों जो अग्रांत्र होता है यह कहाँ से, मुंह से लेकर गिजार्ड तक का भाग क्या कहलाता है? मुंह से गिजार्ड तक का भाग क्या कहलाता है? अग्रांत्र कहलाता है। तो दोस्तों इसे हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुंह होता है इसका, और मुंह जो होता है वह मुख गुहा में खुलता है, जो कि मुख गुहा नलिकी ग्रसनी में खुलती है। और नलिकी ग्रसनी से लेकर यह प्रेषणी वाले भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, यह क्या है? प्रेषणी है। और इस तक के भाग को क्या कहा जाता है? अग्रांत्र कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों अग्रांत्र में क्या क्या होता है? तो दोस्तों जो अग्रांत्र होता है, जो मुंह होता है, ठीक है, यह सबसे पहले किस में खुलता है? मुख गुहा में खुलता है, ठीक है, मुख गुहा में। और मुख गुहा जो होती है यह एक नलिका युक्त या नली के समान नलिकीय ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, किस में खुलती है? नलिकी ग्रसनी में खुलती है। और नलिकी ग्रसनी जो होती है इसके बाद एक चौड़ी नली के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रास नाल उसमें खुलती है। ठीक, ग्रास नाल में क्या खुलती है? नलिकीय ग्रसनी खुलती है। और ग्रास नाल आगे चलकर फूल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? फूल जाती है। और फूल कर यह एक क्या संरचना बनाती है, जिसे क्रोप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रोप कहा जाता है। ठीक है, और क्रोप जो होता है यह आगे चलकर मोटी भित्ति वाले संरचना में खुलता है। ठीक है, मोटी भित्ति वाली संरचना में यह खुलता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? गिजर्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गिजर्ड कहा जाता है। और गिजर्ड जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें दांत पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो भोजन होता है उससे पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भोजन की पिसाई का कार्य करते हैं। और गिजड़ में दांत के साथ क्या पाए जाते हैं? रोम भी पाए जाते हैं, जो कि भोजन को क्या करते हैं? छानने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भोजन को छानने का कार्य करते हैं। ठीक, और इस छने हुए भोजन, यह जो छना हुआ भोजन होता है वह पाचन तंत्र के दूसरे भाग में यानी कि मध्यांत्र में चला जाता है। ठीक है, किस में जाता है? मध्यांत्र में जब पहुंचता है, ठीक है, तो दोस्तों मध्यांत्र इसका दूसरा भाग होता है। और गिजार्ड एक कपाट, जो गिजर्ड होता है, ठीक है, गिजर्ड जो होता है वह किस में खुलता है? मध्यांत्र में खुलता है। और इसके ऊपर एक कपाट पाया जाता है। किसके ऊपर? गिजर्ड के ऊपर एक कपाट पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टोमोडियल वॉल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमोडियल वॉल्व या स्टोमोडियल कपाट कहा जाता है। और यह कपाट जो होता है किस में खुलता है? मध्यांत्र में खुलता है। और मध्यांत्र में क्या पाई जाती है? जठरीय अंधनाल पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? जठरीय
अंधनाल पाई जाती है और यह जठरीय अंधनाल क्या करती है, पाचक रस का स्रावण करती, ठीक है, क्या करती है, पाचक रस का क्या करती है, स्रावण करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक। और इसके बाद मध्यांत्र जो होता है वह किस में खुलता है, जो तीसरा भाग होता है इसका किस में खुलता है, पश्चांत्र में खुलता है, ठीक है, किस में खुलता है, पश्चांत्र जो होता है यह सबसे अंतिम भाग होता है, ठीक। और पश्चांत्र में क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है, क्या होता है, इलियम, ठीक है, क्या होता है, इलियम। दूसरा होता है, क्या होता है, कोलोन, ठीक है, क्या होता है, इलियम, कोलोन। और तीसरा जो होता है वह होता है रेक्टम, ठीक। इन 3 भागों से मिलकर क्या बना होता है, पश्चांत्र बना होता है, ठीक। तो दोस्तों जो इलियम होता है इसमें कुछ कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि ये इलियम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इसमें ये कांटेनुमा संरचनाएं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, कांटेनुमा संरचनाएं कहा जाता है। और यह किस में पाई जाती है, इलियम में पाई जाती है। इसके बाद दिया गया है कोलोन। तो दोस्तों जो कोलोन होता है यह पश्चांत्र का सबसे बड़ा और चौड़ा भाग होता है, ठीक है, कैसा होता है, सबसे बड़ा व सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। और इसका जो तीसरा भाग होता है रेक्टम, यह पश्चांत्र का सबसे अंतिम भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, सबसे अंतिम भाग होता है। और जो रेक्टम होता है इसमें क्या पाई जाती है, रेक्टस पेपिली पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, रेक्टस पेपिली इसमें पाई जाती है। और यह रेक्टस पेपिली क्या करती है, जो जल होता है, मल में जो जल होता है उसका क्या करती है, अवशोषण करती हैं, ठीक है, क्या करती है, जल का अवशोषण करने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों जो रेक्टम होता है वह सबसे जब बाहर आता है तो किसमें खुलता है, यह मल द्वार में खुलता है और यहाँ पर पाचन तंत्र समाप्त हो जाता है, ठीक। परंतु दोस्तों जो मध्यांत्र और पश्चांत्र जो होता है, ठीक है, क्या होता है, मध्यांत्र और पश्चांत्र उसके संधि तल पर, ठीक है। तो दोस्तों मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि तल पर यहाँ पर कुछ नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। और उन्हें क्या कहा जाता है, मेल्पिजियन नलिकाएं कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, मेल्पिजियन नलिकाएं कहा जाता है, ठीक। तो दोस्तों जो मेल्पिजियन नलिकाएं होती है यह किसका भाग होती है, उत्सर्जन तंत्र का भाग होती हैं, ठीक है, किसका भाग होती है, उत्सर्जन तंत्र का भाग होती है, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह तिलचट्टे का पाचन तंत्र आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।